ये जो छोटा सा नीचे लटका हुआ ना, ये है पीयूष ग्रंथि। देखिए कितना छोटा सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये छोटा सा नीचे लटका हुआ ना, ये पीयूष ग्रंथि एकदम छोटा सा, और उसके पीछे जो है वो हाइपोथैलेमस है। ये है आपका पीयूष ग्रंथि, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका पीयूष ग्रंथि। देखो बबुआ, ये ब्लैक वाला है पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने बराबर होता है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। उसके पीछे ये वाला भाग है हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। मध्य बता देना, हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, दुश्मनी, ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है कंट्रोल? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो दोनों का लोकेशन देख लीजिए, दोनों का लोकेशन अगर आप देख लिए तो हम एक तीसरी ग्लैंड का लोकेशन देखते हैं। इनके जस्ट पीछे होता है पीनियल ग्लैंड, इनके जस्ट पीछे होता है पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ध्यान से देखिए तीनों के लोकेशन को, तीनों के लोकेशन देख लिए, ब्रेन में पाया जाता है। यहां आप इसका देखिए, यहां आंख होगा इसका, नाक है। अब लोकेशन उस हिसाब से देखिए कहां पे पाया जाएगा? अखिया के जस्ट पीछे, यहाँ आंख है, इसके जस्ट पीछे पाया जाता होगा पीयूष ग्रंथि। यानी अगर पहुंचना पीयूष ग्रंथि, अखिया के पास से किसी के धक्के पहुंच के अंदर पहुंचेगी, रुको जी तो पीयूष ग्रंथि के पास जाते हैं, निकाल के लाते हैं। आगे बढ़े। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। देखिए ध्यान से, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पूरे शरीर को ये कंट्रोल कर देता है, लेकिन ये पाराथायराइड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पूरे शरीर को ये कंट्रोल कर देता है, लेकिन गर्दन के आगे के भाग को हम थायराइड कहते हैं, गर्दन के पीछे के भाग को पाराथायराइड कहते हैं। पाराथायराइड, गर्दन के पीछे के भाग को पाराथायराइड कहते हैं। सुनिए ध्यान से, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, आगे देखेंगे ये सबसे छोटी है कि पीनियल है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। पहले समझिए, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करती है पीयूष ग्रंथि, लेकिन पाराथायराइड पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानती है। अब पीयूष ग्रंथि के ऊपर हावी रहता है आपका हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस दादा है तो ये बाप है। बहुत बार आपने को ये पीयूष ग्रंथि होशियार अगर समझेगा, इनकी सारी होशियारी झाड़ देगा कौन? हाइपोथैलेमस। बताइए, हाइपोथैलेमस ज्यादा पावरफुल है कि पीयूष ग्रंथि? ज्यादा पावरफुल है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को, अब पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है पूरी शरीर को। पीयूष ग्रंथि को हम लोग अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझा कि नहीं? पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये पीयूष ग्रंथि। इसके ऊपर कौन है? हाइपोथैलेमस। अब पिछवा कौन है? पीनियल ग्रंथि। पिछवा कौन है बबुआ? पीनियल ग्रंथि। पिछवा है पीनियल ग्रंथि। पिछवा है पीनियल ग्रंथि। पिछुआ है पीनियल ग्रंथि। देखिए, नींद लाने का काम कौन करता है? पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन हार्मोन नींद वगैरह लाने का काम करता है पीनियल ग्रंथि। अगर आपका पीनियल ग्रंथि से बहुत ज्यादा मेलाटोनिन निकल रहा है, नींद खूब आएगा। छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए छोटे बच्चे को नींद ज्यादा आता है। नींद लाने का काम पीनियल ग्रंथि करती है, ध्यान से समझिए। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए नींद ज्यादा आता है। इसलिए छोटा लड़का जैसे छोटा लड़का आंखें खोल के देखेगा, जो है अब जग जाना चाहिए, दादा उसकी मम्मी देखिए मुड़िया को दुआ पीट देगी, बाबू सो जा सो जा, हाँ सो जा, उसका पीनियल ग्रंथि फिर एक्टिवेट हो जाएगा, सो जाएगा। तो हम लोग के मुंह पे कोई दुआ पीट दे, उठ के हम लोग पीट देंगे, लोग अपने डिस्टर्ब करता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपकी पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट कम होगी। अभी आप लोग में पीनियल ग्रंथि काम करती है, आप लोग 8 से 10 घंटा सोचते होंगे, बाप रे बाप। हम लोग की उम्र के जब आइएगा 40-42 आइएगा जैसे आप, तो उस एज में पीनियल ग्रंथि उतना काम नहीं करती। आप आराम से 4 घंटा में अपना काम चला सकते हैं। 4 घंटा सोकर बहुत है। हम भी जब आप लोगों के एज के थे तो हमें भी लोग इन्हीं आती थी, बहुत लगता था कि बाप रे बाप सुबह तो क्लास करना ही नहीं चाहिए, कहे सुबह रख दिया, नहीं रखना चाहिए। संडे के दिन आदमी सो के उठता था 10-11 बजे। तो अभी आप लोग को वही एज है, खूब नींद आता होगा। हम लोग एज के आइएगा, सारा नींद भाग जाएगा। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि इसे हम आगे समझेंगे। हाइपोथैलेमस कितने लोगों को नहीं पता? हाइपोथैलेमस ब्रेन में बता दिया। तो आंतरिक चीजों की जानकारी हाइपोथैलेमस देता है। भूख, प्यास, पसीना, पेशाब, गर्मी, आंतरिक में बुखार, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि को कंट्रोल करता है? तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। क्योंकि पूरे कितने लोग बता सकते हैं वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि की बातों को नहीं सुनती है? थायराइड, पाराथायराइड, गर्दन के पीछे होता है पाराथायराइड, वो पीयूष ग्रंथि की बात नहीं सुनती है। चलिए समझते हैं हम लोग एक एक करके पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि तो है छोटा सा चने के दाना बराबर, लेकिन काम बहुत तगड़ा तगड़ा करता है। इसके काम में संदेह नहीं करते, इनके काम में संदेह नहीं करते। आगे बढ़े। देखिए, पीयूष ग्रंथि का काम होता है हमारी पूरी कोशिकाओं को विकसित करना अच्छे से। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन छोड़ना, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH, और भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH छोड़ना, LTH छोड़ना, ये 3 हार्मोन बहुत जरूरी है। ये तीनों हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। अब समझिए मेरी और सब लोग, हमारी पूरे शरीर बनी है सोमेटिक सेल से। हमारा पूरी शरीर बना है सोमेटिक सेल से। किस सेल से बना है? सोमेटिक सेल से। शरीर निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं सोमेटिक सेल। शरीर निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं सोमेटिक सेल। अतः हमारा शरीर 99% किस चीज से बना है? सोमेटिक सेल से बना हुआ है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसी हार्मोन को ज्यादा हो जाएगा तो शरीर बहुत भयानक दैत्य आकार का हो जाएगा, और अगर यह हार्मोन बहुत ही कम हो जाएगा तो आदमी नाटा हो जाएगा। यह हार्मोन अगर कम हो गया तो नाटा हो जाएगा। इसलिए इस हार्मोन का होना जरूरी है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसलिए इसे STH कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ये किस चीज को डिपेंड करता है? वृद्धि को। अगर ये ज्यादा हो गया तो भीम का शकल हो जाएगा, शरीर भयानक हो जाएगा, और अगर ये कम हो गया तो इंसान बंठा, नाटा या ठेमरा जाएगा। लोग कहते हैं ना कि ठेमरा गया है यहाँ पर, तो बताइए शरीर को बंठा बना देगा, ठेमरा जाएगा अगर ये कम आएगा तो शरीर का निर्माण सोमेटिक कोशिकाओं से हुआ है। अतः इन सोमेटिक कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है?
अतः इन सोमेटिक कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एसटीएच हार्मोन। कौन हार्मोन? एसटीएच हार्मोन। इन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एसटीएच हार्मोन। इन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, तभी छोटा ये सब हो जाता है इसकी वजह से। अगला देखते हैं हम लोग लैक्टोजेनिक